हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू दिस सेशन ऑफ एकेडमी ऑफ द लायन हार्ट्स। इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हम बात करेंगे हाउ टू मेक योर ओन टाइम टेबल, अपना खुद का टाइम टेबल कैसे बनाएं एंड इफ़ेक्टिव टाइम मैनेजमेंट के लिए जो टिप्स हैं, जो चाहिए, जो ज़रूरी बातें हैं, वो हम इस वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में ये सब नहीं बताया गया है कि क्यों ज़रूरी है टाइम टेबल, इससे क्या हो जाएगा। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में नहीं बताई गई हैं। बशर्ते ये बताने की कोशिश की गई है कि अपना स्वयं का एक यूनिक टाइम टेबल बनाने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन मूलभूत अवधारणाओं को आपको लेके चलना है, तो आप अच्छा एक टाइम टेबल बना पाएंगे। ठीक है, तो दिस वीडियो इज फॉर स्टूडेंट्स हु आर इन द जॉब और आउट ऑफ द जॉब। जो नौकरी कर रहे हैं, नौकरी पेशे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए भी है, और जो नहीं कर रहे हैं नौकरी या प्रिपेयर कर रहे हैं या कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी ये वीडियो अच्छा साबित होगा, कारगर साबित होगा। ओके, ठीक है। तो कुछ कुछ चीज़ें मैंने लिखी हैं जो कि आप देख रहे होंगे, इसमें स्क्रीन पे दिख रही होंगी आपकी, कि मस्ट हैव वर्सेस नाइस टू हैव। ठीक है, टाइम टेबल में हमें उन उन चीज़ों को ज़रूर इंक्लूड करना है जिनका हमारे लॉन्ग टर्म विजन या फ्यूचर से कोई ना कोई रिलेशन है, राइट। तो दोज थिंग्स आर मस्ट हैव, यू हैव टू इंक्लूड दो थिंग्स। अब वो कौन कौन सी चीज़ हो सकती हैं? वो चीज़ें हो सकती हैं जैसे कि आपकी प्रॉपर स्लीप हाइजीन, ठीक है, आपकी बॉडी फिजिकल हेल्थ है, ठीक है, उसके लिए आप समय निकाल दें तो एक्सरसाइज, ठीक है। दूसरा है हमारी मेंटल हेल्थ, उसके लिए आप कुछ मेडिटेट करें, कुछ योगा करें, कुछ प्राणायाम करें, तो उसके लिए ये सारी चीज़ें। तो और खाना खाने के लिए आप ठीक से बैठ करके आराम से खाना खा सकें, ठीक है, दिल लगा के जल्दी जल्दी में ना खाएं, जिससे आपका पाचन और डाइजेशन सही हो। फूड, स्लीप, एक्सरसाइज, दीज आर द मस्ट हैव थिंग्स। ठीक है, तो इनके लिए हमें प्रॉपर स्लॉट बनाना, प्रॉपर चीज़ें रखना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और जो और चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है पढ़ाई, जिसके लिए आप बेसिकली जो सारा कुछ कर रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, उसी के लिए कर रहे हैं कि हम ढंग से पढ़ सके। ठीक है, तो इन इन चीज़ों का ध्यान है। दीज आर द मस्ट हैव थिंग्स जो हमें। नाइस टू हैव में क्या है? नाइस टू हैव में वो चीज़ें जो इम्पोर्टेंट तो नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन हो जाए तो अच्छा है। ठीक है, तो इन दोनों में आप डिस्टिंक्शन करना समझिए पहले। ठीक है, डिस्टिंक्शन करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं, जो कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, उनके पास टाइम कंस्ट्रेंट है। ठीक है, बंधा हुआ टाइम है, कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स ही हैं। ठीक है, 5 से 6 घंटे 7 घंटे ही मिल पाते हैं उनको। ठीक है, और जो नहीं है नौकरी में, जो स्टूडेंट्स हैं, तो उनके पास तो पूरा दिन है, 24 घंटे हैं। ठीक है, उसमें वो कोचिंग वगैरह जा रहे हैं, तो वो टाइम निकाल दीजिए, बाकी समय उनके हाथ में है। तो वो क्या कर सकते हैं? वो तो अपना नाइस टू हैव वाली जो चीज़ें हैं कि अच्छा है, सोने पे सुहागा, तो उनको सुहागा भी मिल जाएगा। दे विल गेट द सुहागा। ठीक है, सोना भी मिलेगा और सुहागा भी मिलेगा। ठीक, लेकिन जो लोग नौकरी में हैं या कहीं जॉब कर रहे हैं, तो उनको सुहागा नहीं मिलेगा। ठीक है, सुहागा नहीं मिलेगा, उनको केवल सोना मिलेगा। तो इन दोनों चीज़ों में फ़र्क करना समझिए आप लोग, कि हमें क्या क्या चीज़ें हैं जो कि अनकॉम्प्रोमाइजिंग है, जिन पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। ठीक है, उस पे नौकरी पेशे वालों को उस पे ध्यान देना है पहले। ठीक है, उस पर आपको पहले ध्यान देना है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैंने यहाँ लिखा है, पहले वो चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है। अंडरस्टूड? फिर नाइस टू हैव वाली, ठीक है, आपका समय बचता है तो ऐसा नहीं ये नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, ये इस पे ध्यान देना है। और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जॉब अभी नहीं कर रहे हैं और उनके पास समय है, तो वो नाइस टू हैव वाली चीज़ें भी कर सकते हैं। इधर उधर घूमने भी जा सकते हैं, ठीक है, पार्टी भी कर सकते हैं, दोस्त भी बना सकते हैं।
तो these are the things which you have to keep in mind while keeping your timetable. टाइम टेबल एक ऐसा होना चाहिए आपका कि फ्लेक्सिबल हो, ठीक है। पहले तो आपको अपने आप को समझना पड़ेगा कि आपका शेड्यूल कैसा रहता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा दिन भर आप सुबह से लेकर शाम तक 5 दिन अगर आपने आपको ऑब्जर्व करें तो आप समझेंगे कि हम क्या क्या करते हैं दिन भर में, उसमें से कितनी चीज़ें मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, कितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उन सबको कंसिडर करते हुए हमको ओवर मोटिवेट होकर के बिल्कुल ड्रास्टिक चेंजेस नहीं लाने हैं अपने लाइफ में, ठीक है। ड्रास्टिक चेंजेस नहीं लाने हैं हमको। कैसे चेंजेस लाने हैं? ग्रेजुअल चेंजेस लाने हैं, ठीक है। मतलब ऐसा, इट्स नॉट ऐसा नहीं कि ऐसा आज दिन इतना हो गया, अगले दिन मोटिवेशन फेल हो गया, धड़ाम से आगे जमीन पे गिरे। नो, ऐसा नहीं करना है ओवर मोटिवेट होकर के, ठीक है। जितना मोटिवेशन जरूरी हो उतना ही मोटिवेशन ग्रहण करिए। नाउ द सेकंड थिंग व्हिच आई वांट टू टेल यू इज दिस वन, कि यू मस्ट हैव अ फिक्स्ड स्लीपिंग टाइम, ठीक है। सोने का समय बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये आपका फिक्स होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। फिक्स मतलब फिक्स, क्योंकि क्या है कि इस पे ना मेरे अगले दिन की सारी एक्टिविटीज इस पे डिपेंडेंट है। यानी आज का दिन तो आपने खराब किया ही किया। मान लीजिए अगर आप ये नहीं करते हैं या इसमें कामयाब नहीं है, ठीक टाइम पे नहीं सो पाते किसी भी कारण से, चाहे आप फोन चला रहे हो या कुछ और जो भी कर रहे हो या जग रहे हो फालतू में, आप सोने में असक्षम है मान लीजिए, तो ये आपका अगला दिन खराब करेगा। तो ये तो जो आज खराब हुआ वो तो हुआ ही हुआ, अगला दिन भी गया, समझ गए। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमको अपना सोने का टाइम फिक्स रखना है, ठीक है। जिस टाइम सोते हैं, अगर 10 बजे सोते हैं 10 बजे, 11 बजे सोते हैं 11 बजे, 12 बजे सोते हैं 12 बजे, जिस भी टाइम सोते हैं उसी टाइम, ठीक है। अपनी लाइफ में कभी भी ऐसे चेंजेस नहीं लाने हैं जो बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक हों, ड्रास्टिक चेंजेस नहीं लाने हैं, ठीक है। मतलब बहुत बड़े चेंजेस नहीं लाने हैं। बड़े चेंजेस लाने तो हैं लेकिन ऐसे, बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स में, ठीक है। आई होप यू गॉट दिस, ठीक है। तो सोने और उठने का टाइम, ये सोने का टाइम था, उसका था अपना आपका उठने का टाइम। उठने का टाइम क्या है? उठने का टाइम तभी इफेक्ट होगा आपका, जैसा कि मैंने बताया कि अगला दिन का भी वो करता है, जब आपका स्लीपिंग टाइम गड़बड़ है। अगर रोज एक टाइम पे नहीं सो रहे हैं आप, ठीक है, फोन चलाने में बिजी हो जा रहे हैं, फेसबुक देखने में बिजी, इंस्टाग्राम देखने में बिजी हो जा रहे हैं, कुछ और पता चला एक दिन ज़्यादा मोटिवेशन चढ़ गया कि आज तो मैं 1 बजे तक पढ़ूंगा, अगले दिन पे चल रहा है कि 10 बजे तक भी नहीं पढ़ पा रहे, ठीक है। तो अगर ये फिक्स नहीं होगा तो ये आप उठोगे नहीं, टाइम से नहीं उठ पाओगे, या उठोगे तो यू विल फील ग्रॉगी मतलब कि दिमाग ठीक से काम नहीं करेगा, आपकी कॉग्निटिव जो एबिलिटी है, कॉग्निटिव वो डिक्लाइन हो जाएगी, वो घट जाएगी। ठीक से आप इन्फॉर्मेशन प्रोसेस नहीं कर पाओगे, ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाओगे, फ्रंटल कॉर्टेक्स जो होता है माइंड का वो ठीक से काम नहीं करता है, ठीक से मेमोरी आपकी कंसोलिडेट नहीं होगी। ये सब प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेगी केवल इस बेसिस पे कि आपका स्लीपिंग टाइम ठीक नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं बोलता हूँ ये दिस इज बेड रॉक, ठीक है। जो भी आपने जो भी ठाना है, मान लीजिए यहाँ आपको पहुँचना है, तो दिस इज द बेड रॉक, ठीक है। ये चीज़ ये है, अगर ये स्ट्रांग है, ये आपका स्ट्रांग है तो यू कैन रीच हियर, ठीक है। और वही अगर केस ऐसा उल्टा हो तो ये पलट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई आपको फायदा नहीं मिलने वाला है, ओके। तो वी विल हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन इज, ये आपके लिए बोनस है कि आपको अपना जो टाइम टेबल है, यू विल हैव टू अलाइन इट विद द सर्केडियन रिदम। सर्केडियन रिदम क्या होती है कि सर्केडियन का होता है बेसिकली सन से रिलेटेड, सूरज, ठीक है। सूरज आप देखते हैं कि दिन में कुछ घंटे ही रहता है, 8 घंटे 10 घंटे रहता है। तो हमारी बॉडीज भी सन की क्लॉक जो होती है, सन क्लॉक जैसे बोलते हैं,
उसके हिसाब से हमारी बॉडीज़ ने भी अडेप्ट किया हुआ है, ठीक है। और जब मैं बॉडीज़ कहता हूँ तो दिमाग के साथ इसके साथ माइंड भी अटैच्ड है, ओके। तो जिस तरीके से सूरज हमारा उगता है ढलता है, उसी हिसाब से हमारी बॉडी में एनर्जी भी उगती है और ढलती है, ठीक है। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है, ऐसा नहीं है कि किसी की सबके लिए सेम होगी, ठीक है। जिसको कोई कोई ऐसा है जो रात में एनर्जेटिक फील करता है, रात में 9 से 3 के बीच में, ठीक है, एएम अर्ली मॉर्निंग में ज़्यादा एनर्जी, कोई होता है जो कि मॉर्निंग में एनर्जेटिक फील करता है। तो डिपेंडिंग ऑन कि आपकी कैसी क्लॉक है, आपकी बायोलॉजिकल, अब ये डिसाइड कैसे होती है, डिसाइड होती है कि आप कब खा रहे हैं, कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, ठीक है। बेसिकली योर ईटिंग हैबिट्स एंड योर स्लीपिंग हैबिट्स, ठीक है। हैबिट्स हैबिट्स मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इट्स अ कल्बिनेशन ऑफ लॉन्ग पीरियड, ठीक है, काफ़ी लंबे समय के अवधारणा से चलती चली आ रही है, इसलिए ये आपके सिस्टम में इनबिल्ट हो गई है। इनबिल्ट नहीं मतलब इज्ड हो गई है, अच्छा अच्छे से फिक्स्ड हो गई है, ओके। तो आपकी कैसी है आपको वो समझना पड़ेगा, सर्कैडियन रिदम कैसी है, और उसके हिसाब से हमको पढ़ाई लिखाई टाइम टेबल उस हिसाब से सेट करना पड़ेगा, ठीक है। इससे फाइट करने की कोशिश नहीं करनी है, इससे फाइट करने की कोशिश करेंगे तो मुंह के बल गिर जाएंगे, ठीक है। दूसरा है कि मुझे अपने जिस तरीके से सर्कैडियन रिदम होती है उसी पर डिपेंडेंट होती है हमारी एनर्जी लेवल्स बॉडी के, ठीक है। एनर्जी लेवल्स हमारी बॉडी के, भाई दिन भर में आप खाना खाते हो, दिन में 3 बार खाते हो, 4 बार खाते हो, तो हमारी बॉडी में कांस्टेंट एनर्जी नहीं रहती है, ठीक है। कभी कभी प्लस रहेगी, कभी माइनस रहेगी। तो उसको हमें समझना है कि हमारी एनर्जी कब प्लस रहती है, कब माइनस रहती है, ठीक है। इससे भी फाइट नहीं करना है, इससे भी फाइट नहीं करना है, इससे भी लड़ाई नहीं करनी है, इसको हमें समझना है, ठीक है। जब आप ये समझ जाएंगे कि मेरी बॉडी कब मैक्सिमम एनर्जी में रहती है और कब मिनिमम एनर्जी रहती है, तो उस टाइम को आपको, जिस टाइम आपकी मैक्सिमम एनर्जी है उसको आपको मरते दम तक बचाना है, मरते दम तक बचाना है उस समय को, ठीक है। कि ये वो समय होता है जिस समय कठिन कार्य होते हैं, कठिन कार्य करने की क्षमता इसी समय से आती है, ठीक है। तो ये हमें समझना है कि कैसे हमारी बॉडी सर्कैडियन रिदम के साथ कैसे वेरी करती है, हमारा एनर्जी लेवल कैसे वेरी करता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हम समझ गए। अब क्या करेंगे, अब एक क्या है कि कुछ लोग रोबोट करने की कोशिश करते हैं, तो सॉरी, यू डोंट हैव टू बी ट्राई टू बी अ रोबोट, ठीक है। रोबो नहीं बनना है, आपको एक ऐसा समय रखना है जिस समय आप फालतू का काम कर सकें, ठीक है। फालतू में ये नहीं कि आप चोर्स कर रहे हैं, घर के काम कर रहे हैं, नो, ये बस अपना खुद का समय है, भाई मैं तफरी काट रहा हूँ, तो तफरी काट रहा हूँ, मेरे पास फालतू का समय है, ये मोबाइल चला रहा हूँ, कोई नहीं। लेकिन हाँ, क्या है, ये स्लॉट है, ठीक है। स्लॉट मतलब दिन का एक हिस्सा है, ये आधे घंटे 1 घंटे का, ठीक है। यानी ये पूरा दिन है, इट्स नॉट 24 आवर्स। और ये हिस्सा होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, इसको लोग इग्नोर करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अगर ये हिस्सा नहीं होगा तो आप सच में रोबो बन जाएंगे कुछ दिनों में, और आपका मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगा, मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगा, आप बोरिंग महसूस करेंगे। और यही है कि ठीक से आप नहीं कर पाएंगे, या अभी हम आगे समझेंगे, आइजनहावर मैट्रिक्स है, उस हिसाब से समझाऊंगा आपको कि क्यों ज़रूरी है एक ऐसा स्लॉट भी होना जहाँ पे आप ऐसे काम कर सकें जो आपके लिए कोई मीनिंगफुल नहीं है, आपको कुछ नहीं दे के जाएगा, लेकिन वो करना इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है, लाइफ में एक ऐसा पार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो अपने टाइम टेबल में ये एक स्लॉट भी रखिए, ओके। इसमें गिल्ट महसूस नहीं करना है, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लड़के तफरी काट लेंगे फिर गिल्ट महसूस करेंगे, ठीक है। गिल्टी नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि आप
आप ह्यूमन है, रोबो नहीं है। तो रोबो बनना भी नहीं है, ह्यूमन रहिए, रोबो नहीं बनना है। अब थोड़ा सा डीप में बात करते हैं कि वर्किंग स्टूडेंट्स और प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स कैसे अपना वो कर सकते हैं। दोनों की चैलेंजेस अलग अलग हैं, दोनों की प्रॉब्लम्स अलग अलग हैं। ठीक है, वर्किंग स्टूडेंट्स के बाद क्या है कि उनको खुद वर्क का अपने कुछ हिस्सा जो फिक्स्ड आवर्स हैं वो वर्क पे देने हैं, और उनके उनके साथ टाइम मैनेजमेंट तो एक चीज़ आती है, साथ ही साथ एनर्जी मैनेजमेंट भी एक चीज़ आ जाती है, जो कि यहाँ पे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ बेसिकली माइंड मैनेजमेंट है, टाइम टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। आप कुछ समय बिताते हैं, लेकिन समय वो आपका ही है, वो आपसे कोई ले नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे यह है कि कोई ना कोई आपका समय ले रहा है, कोई आपका समय ले रहा है। और जब कोई समय ले रहा है तो हो सकता है कि आपको बुरा भी लगे। ठीक है, तो इसको क्या है, पहली बात तो ये चीज़ें आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, ये चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी पहले आपको कि हाँ ऐसा है। और जो हम एक्सेप्ट करते हैं तो हम आते हैं अगले कंसेप्ट में, जिसको कहते हैं मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट क्या है, मैनेजेस कि आपके पास दो रास्ते हैं, तो आपने एक्सट्रीम रास्तों को नहीं चुना, आपने बीच का कोई रास्ता चुना। ठीक है, जो कि आपके हिसाब से, आपकी सिचुएशन के हिसाब से बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव वही था कि आपके लिए, कि आप वो करते थे, उसी चीज़ को कहते हैं मैनेजमेंट। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे अब आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। और टाइम मैनेजमेंट से मेरा मतलब है उन लड़कों के लिए जो वर्किंग है, कि उनको अपनी एनर्जी भी मैनेज करनी पड़ेगी। ठीक है, एनर्जी मैनेज करने के लिए वो कैसे मैनेज कर सकते हैं, उनको एक ऐसा टाइम स्लॉट ज़रूर बनाना पड़ेगा जिसमें वो अपनी बॉडी और माइंड को रिचार्ज कर सकें। ठीक है, आपने 24 घंटे के टाइम टेबल जब बनाएंगे तो उसमें ये एक रिचार्ज वाला स्लॉट ज़रूर रखना है आपको। ठीक है, कुछ भी ऐसा करना है, पहले तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ, कुछ भी जो आपको अच्छा फील कराए, जो आपको रिचार्ज फील कराए, आपके बॉडी में दोबारा से एनर्जी भर दे, है ना, रंग रंग रोमांचित हो जाए, ऐसा कुछ आपको करना है, ऐसा कुछ अपने स्लॉट में रखना है। राइट, और वो लड़के जो कोचिंग कर रहे हैं, जो प्रिपरेशन में है, ठीक है, उनके साथ तो ठीक है, कोचिंग क्लासेस कर रहे हैं अपना, 24 घंटे में कुछ समय जाते हैं क्लासेस और कोर्स पढ़ने में बिताते हैं। ठीक है, तो उनके साथ दिक्कत है कि मोनोटोनस आता है उनकी ज़िंदगी, वो लगातार एक ही काम कर रहे हैं, और हो सकता है कि एक हफ्ते बाद बोर भी हो जाएं। ठीक है, तो आपको भी अपनी लाइफ को एन्जॉयबल बनाना है। ठीक है, एन्जॉयबल बनाना है। एन्जॉयबल बनाने के लिए अगर आप ग्रुप नहीं है आपका, तो ग्रुप में रहिए, ग्रुप के साथ थोड़ा घुलिए मिलिए, कुछ समय निकालिए उनके लिए। ठीक है, मूवी देखने जाना है, कोई दिक्कत नहीं, मूवी देखो, लेकिन हाँ वापस आके पढ़ाई करो। ठीक है, तो टाइम वेस्टेज वहाँ पे, और टाइम वेस्टेज का भी एक इशू होता है कि जब हम बोर हो जाते हैं तो फिर हमारा टाइम वेस्ट होने लगता है, एफिशिएंसी हमारी घट जाती है। तो एफिशिएंसी को भी मेंटेन करना एक आप लोग की वो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, वो लोग जिनका जो जॉब में नहीं है। राइट, तो मोनोटोनस ना होने पाए, बोरिंग ना होने पाए। ठीक है, और ये तब नहीं होगा जब आपको पता रहेगा कि आप कोई भी काम वहाँ पे क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तैयारी क्यों कर रहे हैं भाई, जब आपको ये पता होगा कि मैं तैयारी इस पर्पस के लिए कर रहा हूँ, तो आपको उस चीज़ को कंटिन्यू करना और थोड़ा आसान हो जाएगा। और नहीं पता है तो मुश्किल ही मुश्किल है। ठीक है, दूसरा है कि टाइम वेस्टेज का इशू, तो यहाँ पे हमारी लोग कहते हैं कि कुछ लड़के 5-6 घंटे पढ़ करके भी इतना नंबर लेके आते हैं, और ये लड़के जो नहीं कर रहे हैं कोचिंग, 8-8 10-10 घंटे पढ़ते हैं, फिर भी कुछ नहीं हो पाता है, क्योंकि जो उनकी इफेक्टिविटी है ना, वो इतनी हो जाती है, उतनी ही रहती है। ओके, तो थोड़ा सा इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि भाई 10 घंटे पढ़ रहे हो तो इतना 10 घंटे लगातार हर दिन 24 घंटे, और 24/7 नहीं कर सकता कोई। ठीक है, 24/7 पॉसिबल नहीं है, तो जितना भी आपकी क्षमता है उस क्षमता के हिसाब से, उसके हिसाब से करिए। अब अगला देख लेते हैं कि हमारा
क्या है कि टाइम मैनेजमेंट के लिए, एनर्जी मैनेजमेंट के लिए मैंने कुछ कुछ चीज़ें लिखी हैं कि आप एनर्जी मैनेज के लिए कौन कौन चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं। तो दिस इज स्लीप, ठीक है, तो फूड, खाना ढंग से, एक्सरसाइज या फिजिकल रिचार्ज, ठीक है, और मेंटल रिचार्ज। मेंटल रिचार्ज में आप मेडिटेट कर सकते हैं या योग की कुछ और विधियां हैं, ठीक है, योगा की, तो वो आपको फायदा देंगी, ठीक है। योगा जैसे कि कुछ प्राणायाम्स हैं, प्राणायाम, दोज विल हेल्प यू रिचार्ज मेंटली, ठीक है। अब ये सारी चीजें हैं। और रिफ्रेन, पहले बताया था कि यू हैव टू रिफ्रेन फ्रॉम सर्टेन एक्टिविटीज, ठीक है। तो यू हैव टू रिफ्रेन फ्रॉम pornographic कंटेंट, यू हैव टू रिफ्रेन फ्रॉम मास्टरबेशन। ये दोनों चीज़ों से आपको रिफ्रेन करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्या है, यहाँ से आपकी एनर्जी डाउन होगी। इट्स लाइक लीकेज इन योर सिस्टम, ठीक है। ये सारा कर करके आपकी एनर्जी तो बढ़ा रहे हैं और बहा दे रहे हैं, तो इट शुड बी विद इन योर कंट्रोल। और नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, कुछ दिक्कत है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली। फ़ोन नंबर है मेरा, व्हाट्सएप है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली, राइट। अब यहाँ देखते हैं, ये थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट है कि हम लोग की जो बेसिकली जो हमारा एनर्जी लेवल्स है दिन में कैसे वेरी करता है। ज़्यादातर लोगों का कैसे होता है वो मैं बता रहा हूँ। तो ज़्यादातर लोगों का क्या होता है कि शुरुआत के 2 घंटे 3 घंटे बाद ही उनका पीक जो है चालू हो जाता है, एनर्जी पीक उठने के, ठीक है। मान लो ये इस टाइम पे उठ रहे हैं, तो जिस टाइम पे उठ रहे हैं उसके 2 घंटे बाद चालू हो जाएगा उनका पीक आवर, जिस समय उनका अटेंशन जो है, हो सकता है आपके साथ भी ऐसे ही होगा, उठने के 2-3 घंटे बाद ही होता है, उनका अटेंशन बिल्कुल हाई होगा। तो इस समय हमको वो काम रखने हैं सबसे पहले दिन के, जो सबसे हार्ड है, जो आपको कठिन लग रहा है। कोई सब्जेक्ट ऐसा है, कोई ऐसा सवाल है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं समझ में आ रही है, जो आपको दिक्कत हो रही है करने में, या आपको याद नहीं हो रही है, या आपको समझ में नहीं आता है वो चीज़, वो या वो सब्जेक्ट जो भी व्हाटएवर, वो मुझे इस फर्स्ट 3 आवर्स में ही रखना है उठने के, ठीक है। पहले 2 घंटे बाद छोड़ दिया, इस 2 घंटे में भाई आपने नहाना धोना ये सब दुनिया भर की एक्सरसाइज वगैरह कर ली, ठीक। अब जब आपका अटेंशन पीक होगा तो उसमें मुझे उन चीज़ों को पहले निपटा देना है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको टाइम टेबल बनाना है। बनाना आप ही को है अपने हिसाब से, ठीक, तो जो आपके लिए सुटेबल हो, ठीक है। अगला जो तो मेरा 2 घंटे होता है, ये लो हल्का सा, उससे काफ़ी लो एनर्जी का होता है, ठीक है। तो इस समय आप अपने आप को दोबारा से रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक है। दिन के समय अगर आप कुछ रिचार्ज लाइट, एक योगा निद्रा करके एक कॉन्सेप्ट है, योगा निद्रा। इसमें बेसिकली क्या है कि बैठ करके, आंखें बंद करके या लेट करके हम अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को महसूस करते हैं, उसमें जो भी स्ट्रेस होता है वो रिलीज हो जाता है, उससे बॉडी रिलैक्स हो जाती है और माइंड भी रिफ्रेश हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा एक रिचार्ज का कंसेप्ट है। तो रिचार्ज करने की कई सारी चीज़ें हैं, कई सारी योगिक विधि हैं, कई सारा मेथड्स हैं, मॉडर्न टेक्निक्स भी है, मॉडर्न साइकोलॉजी की टेक्निक्स हैं। तो कुछ ऐसा 10-15-20 मिनट आप दोपहर के इस समय में कर सकते हैं जिसमें आपकी एनर्जी लो है। ये आपको क्या है, हेड स्टार्ट दे देगा अगले अगले पीरियड के लिए। और दूसरा जो पीक आता है वो ये जब लो एनर्जी वाला पीक खत्म खत्म हो जाता है उसके बाद आता है, जहाँ पे हमारी एनर्जी फिर से वापस से ज़्यादा हो जाती है। लेकिन ये जो सेकंड वाला पीक आता है, ये एनर्जी, ये पीक और ये पीक में काफ़ी अंतर होता है, ये पीक ज़्यादा ऊंचा होता है, ठीक है। तो इस समय भी आप कोशिश करें, कुछ अगर ऐसा काम है जो कि मे बी जिसमें उतनी एनर्जी नहीं चाहिए बेसिकली, है तो क्रिएटिव वगैरह कुछ काम है तो उस तरीके का काम कर सकते हैं, ठीक है। कुछ आपको जैसे पढ़ने संबंधित है कुछ, तो कुछ आप यूनिक तरीके से नोट्स मान ली बनाना चाहते हैं, है ना, कुछ संकलन करना चाहते हैं, रिवीजन का आपका कुछ ऐसा कुछ मटेरियल बना रहे हैं, तो उस तरीके ये टाइम उसके लिए, उन सब के लिए बहुत ही कारगर रहेगा, ठीक। तो यू हैव टू मेक योर स्टडी स्लॉट्स अकॉर्डिंग टू दिस मैप, ठीक है। तो इसको तो भैया मरते दम से बचाना है, ठीक है, इसको भी बचाना है, दीज आर इम्पोर्टेंट। अब जो है एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बोला आइजनहोवर,
तो आइजनहावर ने एक मैट्रिक्स बनाया कि हम किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करें, ठीक है। तो उन्होंने, हम जो भी काम करते हैं तो उसको बेसिकली दो कैटेगरी में बांट दिया। उन्होंने बोला जरूरी है और जरूरी नहीं है, ठीक है। कोई भी काम जरूरी हो सकता है या तो जरूरी नहीं हो सकता है। कोई भी काम तुरंत करना हो सकता है या तो तुरंत करना नहीं हो सकता है, ठीक। तो ये मेरी दो दिशाएं और दो एंगल्स हो गए। उन दो एंगल्स में उन्होंने बनाया कि अगर मान लीजिए कोई काम है जो जरूरी भी है और तुरंत करना है, मुझे अर्जेंट है, तो उसको तुरंत कर लीजिए आप, राइट। अब मान लीजिए कोई काम ऐसा है जो जरूरी है लेकिन अर्जेंट नहीं है, जरूरी है लेकिन अर्जेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है, यानी आप बाद में भी कर सकते हो। तो आप क्या करें, उसको प्लान कर लीजिए भैया आगे के लिए, कब करना है, कब करना है, किस समय करना है, कहाँ पे करना है और किस दिन करना है, किस समय पे करना है। ये सारी चीज़ें आप प्लान कर लीजिए, पहले से लिख लीजिए कहीं पे, अपने अपने रिमाइंडर में नोट कर लीजिए। अगला है कि मेरा इम्पोर्टेंट नहीं है, जरूरी नहीं है लेकिन अर्जेंट है। जरूरी तो नहीं है, मतलब कोई फालतू की चीज़ है लेकिन अर्जेंट है। तो अगर वो काम किसी और से हो सकता है जिसमें आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है और आपको अपना समय नहीं देना है, अगर ऐसी चीज़ है तो उसको आप वैसे करा लीजिए, ठीक है। अर्जेंट है, इम्पोर्टेंट नहीं है तो करा लीजिए किसी और से, ठीक है। और फिर भी किसी और से अगर आपको करना ही पड़ रहा है तो ठीक है, थोड़े समय में उसको करके ख़त्म करिए। दूसरा है, ना तो इम्पोर्टेंट है ना तो अर्जेंट है। अब आइजनहोवर ने ये बोला कि देखो बेटा, दिन भर में हम लोग पूरी जीवन में जब रहते हैं ना, तो कोई भी क्वार्टर आपका छूट नहीं सकता। अगर आप, मतलब कि हर तरीके का काम रहेगा, ऐसा भी रहेगा, ऐसा भी रहेगा और ऐसा भी काम आपको करना पड़ेगा। एक ऐसा काम जो कि ज़रूरी नहीं है और ना ही अर्जेंट है ना ही इम्पोर्टेंट है, मतलब करने की आवश्यकता ही नहीं है, जैसे कि नेटफ्लिक्स देखना, ठीक है। ना तो इम्पोर्टेंट है ना अर्जेंट है, लेकिन क्यों नहीं करेंगे तो आप जी नहीं पाएंगे, ठीक है, लाइफ का मजा नहीं ले पाएंगे, ठीक है। या रोबोट बन जाएंगे या बर्नआउट हो जाएगा या आपकी कुछ मेंटल एबिलिटी में कुछ भी, मतलब ऐसी दिक्कत रहेगी। तो वो भी हमें करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए भी हम समय बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें जो मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, गिल्ट में नहीं जाना है भाई। डोंट बी गिल्टी, डोंट बी गिल्टी, ठीक है। डोंट बी गिल्टी। इंस्टेड क्या करना है आपको कि इसका टाइम फिक्स करना है, टाइम स्लॉट फिक्स करना है कि भाई 1 घंटे ही करेंगे, ठीक है। अपने मन को समझाना है कि नहीं देखो अब 1 घंटा हो गया है, अब कल, आज नहीं कल, ठीक। तो इन सारी बातों को ध्यान कर दे करके आपको इस तरीके से अपना टाइम टेबल बनाना है, किस समय हम क्या एक्टिविटी करेंगे, उसको बनाइए और जाके जीतिए दुनिया को। और क्या क्या नहीं करना है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ओवर मोटिवेशन नहीं लेना है और जितना खा सके निवाला, जितना निवाला आप निकल सके ना उतना ही निवाला लेना है, यानी उतना ही बड़ा गोल बनाना है, ठीक है। ये नहीं आज मोटिवेशन ले लिया और कल से एकदम फाड़ दिया पूरा और परसों पता चला कुछ नहीं, नो। तो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दिस। अब भाई बार बार नहीं बनाना है, एक बार बना लिया आपका सेट हो गया मान लिया मैटर, डोंट ओवर स्ट्रेस ऑन इट, ठीक है। अपनी स्लीप टाइम और वेकअप शेड्यूल को चेंज नहीं करना है, ठीक है। ये नहीं कि आज कल से तो मैं 5 बजे उठूंगा और डेली उठता हूँ 7 बजे, ठीक है। मैक्स टू मैक्स आप 10 मिनट आगे पीछे कर सकते हैं, इससे ज़्यादा करेंगे तो फिर स्लीप पैटर्न से प्रॉब्लम होने लगेगी, इससे आपका, ठीक है, मेंटल डिक्लाइन होगा बस। और गॉसिपिंग से दूर रहना है, ठीक है। दोस्त बनाइए लेकिन दोस्त जो है ऐसे बनाइए जो आपको इंस्पायर करें, ठीक है। दे शुड इंस्पायर यू, ठीक है, रोल मॉडल हों आपके और आपसे तेज हों, राइट। और आपको उन्नत की ओर जाने देखना चाहते हैं, ठीक है, जलन न रखते हो आपसे। और ऐसे लोग हैं अगर आप लाइफ में तो उनको कट आउट करिए, बाहर निकल के फेंक दीजिए।
ठीक है, गॉसिपिंग से दूर रहिए, अच्छे दोस्त बनाइए, अच्छे लोग के साथ रहिए। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट। और कुछ भी आपको किसी भी टॉपिक के बारे में अगर आप इन्फॉर्मेशन चाह रहे हो तो कमेंट में करके बताओ। विल सी दैट। ओके, टेक केयर, गुड नाइट।